हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के जो हमारा लेक्चर है वो स्केलेटन है, मींस बोन। कल हमने जनरल एनाटमी स्टार्ट की थी और उसका जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन वो किया था। उसमें हमने सब डिवीज़न पढ़ी थी एनाटमी की, ठीक है, और एनाटमिकल पोजीशन पढ़ी थी, प्लेन्स पढ़े थे और एंड में हमने पढ़ा था मूवमेंट्स, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटन बोन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, तो अच्छे से सुनना। तो जो सबसे पहले हम बोन देखते हैं, ठीक है। अब जो बोन है ना वो किससे बना होता है, ठीक है। जो बोन है ना वो 1/3 कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है, और 2/3 क्या होता है, कैल्शियम साल्ट, ठीक है। अब बोन है ना, एक बोन वो 1/3 मीन्स तीसरा हिस्सा जो है ना वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और 2/3 जो पार्ट है वो कैल्शियम साल्ट होता है, ठीक है। इस दोनों से बना होता है ये बोन, ठीक है। 1/3 कनेक्टिव टिश्यू एंड 2/3 कैल्शियम साल्ट, ठीक है। उसके बाद है हम बोन की क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब बोन की जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू शेप होती है, ठीक है, और फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू शेप, ठीक है। अब शेप के अकॉर्डिंग हम कैसे मतलब क्लासीफाई करते हैं बोन को। एक लॉन्ग बोन होते हैं, ठीक है, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, ठीक है, और न्यूमेटिक बोन, ठीक है। अब लॉन्ग बोन क्या है, लॉन्ग बोन मीन्स उसमें दो हेड्स होंगे, ठीक है, मीन्स, ठीक है, दो हैंड्स होंगे, ठीक है। एक एपीफाइसिस होगा, ठीक है, और दूसरा शाफ्ट होगा। शाफ्ट को हम दूसरा क्या बोलते हैं, डायफाइसिस। ये शाफ्ट है वो बीच वाला पार्ट होगा, ठीक है, सेंटर वाला, और एपीफाइसिस जो है ना वो एंड्स जो होते हैं ना दो, उस पे एपीफाइसिस होगा, ठीक है। दूसरा बोन है शॉर्ट बोन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये यूली क्यूबाइड होते हैं, क्यूबाइड इन शेप होते हैं, ठीक है। जिस एग्जांपल क्या है इसका, टार्सल हो गया, कार्पल, ठीक है, ये दोनों शॉर्ट बोन के एग्जांपल है, ठीक है। कभी कभी एग्ज़ाम में मतलब बोन्स के मतलब एग्जांपल भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कि ये कौन सा बोन है, ठीक है। तो आपको एग्जांपल भी याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है फ्लैट बोन। इसके एग्जांपल क्या है, स्टेनम हो गया, रिब्स, स्केपुला, ये सारे फ्लैट बोन हैं, ठीक है। उसके बाद इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन में जैसे हिप बोन हो गया, स्फेनॉइड, फर्स्ट एंड सेकंड जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ये सारे एग्जांपल है इरेगुलर बोन के, ठीक है। उसके बाद है न्यूमेटिक बोन। अब न्यूमेटिक बोन में क्या होता है, इरेगुलर बोन्स विच हैव लार्ज एयर स्पेसेस लाइंड बाय एपिथेलियम, मीन्स कुछ बोन होते हैं उसमें कुछ एयर फिल्ड स्पेस होते हैं, ठीक है, जो सराउंडेड होते हैं एपिथेलियम से। उन बोन को क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन्स। अब इसके न्यूमेटिक बोन के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, मैक्सिला हो गया, स्फेनॉइड, इथमॉइड, ठीक है, ये सारे न्यूमेटिक बोन के एग्जांपल हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एयर फिल्ड स्पेस होते हैं, कैविटी होती है, ठीक है। जब आप अपनी आई को मतलब फील करोगे वहाँ पे आपकी एक मतलब कैविटी, एयर फिल्ड कैविटी फील होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से ये बोन को क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एयर फिल्ड कैविटी लाइट इन वेट, ये लाइट इन वेट होते हैं, ठीक है। रिजोनेंस ऑफ वॉइस भी हो सकती है इसमें, ठीक है। और ये एक्ट कर दिया एज अ एयर कंडीशनिंग चैम्बर, ठीक है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू शेप क्लासिफिकेशन, ठीक है। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, ठीक है, इरेगुलर एंड न्यूमेटिक। इन सब के आपको एग्जांपल याद रहना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछते हैं। और कुछ और बोन्स है जैसे टिपिकल बोन, मैनिएचर लॉन्ग बोन एंड मॉडिफाइड लॉन्ग बोन, ठीक है। अब जो टिपिकल लॉन्ग बोन है ना उसके एग्जांपल क्या है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, तिबिया, फेब्यूला, ठीक है। और इसमें जो टिपिकल लॉन्ग बोन है इसमें क्या होता है, दो सेकेंडरी एपिफाइसिस होते हैं, ठीक है। उसके बाद है मैनिएचर लॉन्ग बोन। इसके एग्जांपल क्या है, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस, ठीक है, और इसमें एक ही एपिफाइसिस होता है, ठीक है।
उसके बाद है मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। इसके एग्जांपल क्या है मॉडिफाइड के? क्लेविकल, और इसमें कोई भी मेडुलरी कैविटी मौजूद नहीं होती है। ठीक है। तो मॉडिफाइड जो लॉन्ग बोन है इसमें कोई भी मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? क्लेविकल। अब मेडुलरी कैविटी में आपको पता है कि रेड बोन में होता है। ठीक है। तो ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन और मेडुलरी कैविटी। तो उसके बाद है हम जो क्लेविकल है ना वो एक्सेप्शन है। ठीक है। अब कैसे एक्सेप्शन है? हॉरिजॉन्टल प्लेस, ये हॉरिजॉन्टल प्लेस होता है। ठीक है। और इसमें भी मेडुलरी कैविटी एब्सेंट होती है। ठीक है। अब उसके बाद है क्लासिफिकेशन हम फंक्शन के बेस पे करते हैं बोन की। ठीक है। अब फंक्शन के बेस पे कैसे करते हैं? ठीक है। अब एक यहाँ पे सिस्माइड बोन। ठीक है। अब सिस्माइड जो बोन है ना उसमें क्या होता है? बोनी नोड्यूल्स। ठीक है। ये मौजूद होता है किसमें? टेंडन ऑफ बोन। टेंडन ऑफ बोन में प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद मेडुलरी कैविटी इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है। और नो पेरियोस्टम, पेरियोस्टम नहीं होती है। ठीक है। अब पेरियोस्टम क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू विच इन्वेलप बोन्स एक्सेप्ट एट द सरफेस ऑफ जॉइंट्स। ठीक है। मीन्स पेरियोस्टम जो है ना वो कनेक्टिव टिश्यू जो बॉइन के अराउंड कवरिंग होती है। ठीक है। मगर सिस्माइड बोन में ये एब्सेंट होती है। ठीक है। उसके बाद ये हेवन सिस्टम भी नहीं होता है। ठीक है, जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है। और एग्जांपल क्या है सिस्माइड बोन के? पटेला। ठीक है। इन द टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरस, जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरस होते हैं ना टेंडन, उसमें उसके अराउंड ये वो प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब ये क्वाड्रिसेप फेमोरस ये मसल्स है, या जब हम लोअर लिम्स पढ़ेंगे ना तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी जस्ट ये याद कर लें कि सिस्माइड बोन के एग्जांपल क्या है? पटेला। ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा एग्जांपल है? पिसिफॉर्म। ये जो है ना कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पिलरिस। ठीक है, उसमें मौजूद होता है। ठीक है। ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। अब फंक्शनल में सिस्माइड बोन में ये क्या करता है? रेजिस्ट करता है प्रेशर को, फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करता है। ठीक है। और अल्टर करता है डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ मसल्स को, एंड टू मेंटेन करता है लोकल सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब आते हैं जो डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? एक हम मेम्ब्रेनियस बोन में करते हैं, कार्टिलेजिनस बोन्स में, एंड मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन में करते हैं। ठीक है। 3 तरह की हम डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है। अब मेम्ब्रेनियस बोन्स की क्लासिफिकेशन क्या करते हैं? ठीक है। तो 3 तरह की हम डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन करते हैं। एक मेम्ब्रेनस बोन्स। ठीक है, मेम्ब्रेनस बोन, कार्टिलेजिनस बोन एंड मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन। ठीक है। अब मेम्ब्रेनस जो बोन्स है ना उसमें क्या होती है? ओसिफाई इन मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन में ओसिफिकेशन होती है। एग्जांपल क्या है? फ्रंटल बोन, पैरेटल बोन एंड फेशियल बोन्स। ठीक है। उसके बाद कार्टिलेजिनस बोन, इसमें क्या होती है? कार्टिलेज के अंदर ओसिफिकेशन होती है। ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है? ह्यूमरस, फीमर्स, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। उसके बाद है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस। ठीक है। इसमें क्या होता है? जो ओसिफिकेशन जो होती है ना वो पार्शियली होती है मेम्ब्रेन एंड कार्टिलेज दोनों में। एग्जांपल क्या है? क्लेविकल, मैंडिबल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल एंड स्फेनॉइड बोन में। ठीक है। ये बेसिक्स चीज़ें हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, सिंपल है। मेम्ब्रेनस बोन में मेम्ब्रेन में ओसिफिकेशन होती है, कार्टिलेजिनस बोन में कार्टिलेज में, और मेम्ब्रेनो कार्टिलेज मीन्स ओसिफिकेशन पार्शली होती है मेम्ब्रेन में भी और कार्टिलेज में। ठीक है। इनके एग्जांपल आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद है रीजनल क्लासिफिकेशन। अब रीजनल क्लासिफिकेशन में हम कैसे करते हैं? रीजन वाइज, जैसे स्केलेटन, एक्सेल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सेल स्केलेटन में कौन कौन से बोन आते हैं? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, थोरैक्स केज मीन्स रिब्स, स्टर्नम वगैरह। ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन्स ऑफ लिम्स जैसे पेक्टोरल गार्डर, उसके बाद पेल्विक गार्डर। अब बोन्स ऑफ लिम्स में अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स आ गए। ठीक है। तो ये लिम्स हम फर्दर इंडिविजुअल हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है। अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में।
उसके मसल अटैचमेंट वगैरह, ठीक है, साइड डिटर्मिनेशन, ठीक है, तो वो हम सब डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो उसके बाद स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। अब एक मैक्रोस्कोपिकली बोन होते हैं, दूसरा माइक्रोस्कोपिकली। अब मैक्रोस्कोपिकली जैसे कॉम्पैक्ट बोन हो गया, कैंसलस बोन, उसको हम स्पॉन्जी बोन भी बोलते हैं, ठीक है, कैंसलस बोन, यहाँ उसको हम दूसरा क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोस्कोपिकली जैसे लेमिलर हो गया, वोमिन, फाइब्रस, डेंटाइन एंड सीमेंट, ठीक है। उसके बाद है कॉम्पैक्ट बोन एंड कैंसलस बोन के दोनों बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कैंसलस बोन को दूसरा हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन, ठीक है। अब फर्स्ट हम लोकेशन देखते हैं दोनों की, कॉम्पैक्ट बोन की एंड इस कैंसलस बोन की, ठीक है। जो कॉम्पैक्ट बोन है वो किस में होता है, लॉन्ग बोन के शाफ्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लॉन्ग बोन का जो शाफ्ट है ना उसमें प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। और कैंसलस बोन वो किस में होता है, लॉन्ग बोन के एपीफाइसिस जो पार्ट होता है, एपीफाइसिस जो एंड होता है उसमें प्रेजेंट होता है कैंसलस बोन, ठीक है। लेमिला, ठीक है, जो लेमिला है ना वो क्या बनाते हैं, हैवेरेन सिस्टम बनाते हैं लॉन्ग कॉम्पैक्ट बोन के अंदर, ठीक है, हैवेरेन सिस्टम, ठीक है। हैवेरेन सिस्टम हमने पढ़ा था ना, किस में हेल्प करता है, सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद एक कैंसलस बोन। अब कैंसलस बोन के अंदर लेमिला क्या बनाता है, ये एक मैश वर्क लाइक मतलब नेटवर्क बनाता है, ठीक है, क्योंकि हैवेरेन सिस्टम एब्सेंट होती है कैंसलस बोन या स्पॉन्जी बोन के अंदर, इसलिए, ठीक है। उसके बाद बोन मेरो। अब कॉम्पैक्ट बोन के अंदर येलो बोन मेरो प्रेजेंट होता है जो स्टोर करता है फैट, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। और रेड बोन मेरो बिफोर प्यूबर्टी, मीन्स प्यूबर्टी के आफ्टर येलो बोन मेरो होता है कॉम्पैक्ट बोन के अंदर, और प्यूबर्टी से पहले क्या होता है, रेड बोन मेरो, ठीक है। और कैंसलस जो बोन है ना उसमें क्या होता है, रेड बोन मेरो होता है जो प्रोड्यूस करता है आरसीबी, और ग्रैंडुलर जो ग्रैंडुलर सेल्स है WBC एंड प्लेटिलेट उसको बनाता है, ठीक है, कैंसलस बोन। ये भी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि कैंसलस बोन या स्पॉन्ज बोन में कौन सा बोन मेरो होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक कॉम्पैक्ट बोन में, कॉम्पैक्ट बोन की नेचर कौन सी है, ये हार्ड होते हैं एंड एवोरी होते हैं, ठीक है। और कैंसलस या स्पॉन्जी बोन क्या होते हैं, स्पॉन्जी लाइक मीन्स, ठीक है, कुछ स्मॉल से पोर होते हैं, ठीक है। तो ये जो आज का लेक्चर है, ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट जो है ना वो हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट मतलब चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया 2 पार्ट में, ठीक है। तो आई होप कि आप आज का जो ये लेक्चर है आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो जो ये मेरे चैनल है MBBN नेक्सस, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और अपना जो स्पेशली ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे DM आ रहे थे कि सर हमें कन्फ्यूजन होती है एनाटमी में, हमें समझ में नहीं आता कि एक टॉपिक हम मतलब रीड करते हैं समझ आता है, तो दूसरा टॉपिक कवर करते हैं तो हम जो प्रीवियस हमने टॉपिक किया था वो हम भूल जाते हैं। तो उसी वजह से मैंने ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग है, आने वाले लेक्चर और ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग हो गए, जैसे अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब्स, एब्डोमेन और थोरैक्स वगैरह, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है।